हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नीलम जायसवाल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य संचयन जो कि पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पद स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप लोग रैदास के बारे में जान लीजिए। रैदास जी ज्ञान मार्गी यानी संत काव्य धारा, निर्गुण भक्ति संत काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और ये कबीरदास जी के गुरु भाई थे और स्वामी रामानंद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कबीरदास और रैदास दोनों ही स्वामी रामानंद के शिष्य थे। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने पदों में और साखियों में उस समय के बाहरी आडंबर और अंधविश्वास इन सब और समाज में फैली सभी बुराइयों का विरोध किया है, उसी तरह से इन्होंने भी अपने पदों में समाज में फैली बुराइयों का विरोध किया है और लोगों को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाया है और साथ ही ईश्वर की भक्ति का भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे रैदास के पद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी भगवान की ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करते हुए कहते हैं, ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हो तो हम पानी हैं और आपकी सुगंध हमारे रोम रोम में समाई हुई है। जिस तरह से चंदन को घिसने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है, उसमें पानी डालकर उसे घिसा जाता है तो उसकी सुगंध जो है पानी की एक एक बूंद में समा जाती है, उसी तरह से आपकी सुगंध, आपका प्रभाव हमारे अंग अंग में समाया हुआ है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु, यदि आप घने वन हो तो मैं उसमें नाचने वाला मोर हूँ। जिस तरह से मोर घने वन को देखकर प्रसन्न होता है और नाचने लगता है, उसी तरह से मेरा मन भी आपके दर्शन पाने के लिए व्याकुल है और आपकी भक्ति में लीन हो जाना चाहता है, नाचना चाहता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, मैं इस प्रकार से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, इस प्रकार से आपके दर्शन पाना चाहता हूँ जिस तरह से चंद्रमा को एकटक चकोर, चितवत माने देखना, एकटक देखते रहता है और इस प्रकार वो अपना प्रेम चंद्रमा के प्रति प्रकट करता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, यदि आप दीपक हो तो मैं उस दीपक की बाती हूँ जिसका प्रकाश रात दिन जलता रहता है। अर्थात रैदास जी के मन में भक्ति का प्रकाश रात दिन जलता रहता है। ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि उनका भक्ति का प्रकाश रात दिन जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप मोती हो तो मैं उस मोती को पिरोकर माला बनाने वाला धागा हूँ। तो और आपका और मेरा साथ इस तरह का है जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने पर सुहागे का मेल होता है। जिस प्रकार से सोने पर सुहागे का लेप करने से उसकी चमक और बढ़ जाती है और निखर जाती है, उसी तरह से आपका दर्शन पाकर मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु, यदि आप स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ और मैं इसी प्रकार से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। इस प्रकार अपने इस पद के माध्यम से रैदास जी अपना दास्य भाव, ईश्वर के प्रति अपनी दास्य भावना को प्रकट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पद पढ़ते हैं। नरहरि चंचल मति मूरी। कह रहे हैं कि नरहरि ईश्वर को संबोधित किया गया है। हे ईश्वर, मति माने मन, मेरा मन बड़ा ही चंचल है। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा मन बड़ा ही चंचल है, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी, मैं तुम्हारी भक्ति कैसे करूं। क्योंकि भक्ति करने के लिए मन की स्थिरता का होना आवश्यक है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारा मन ही स्थिर नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, तो हमारी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। तो कह रहे हैं रैदास जी कि हे ईश्वर, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर ही नहीं रहता, तो मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीत परस्पर हुई। कह रहे हैं कि आप तो मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, तू मोहि देखे, आप तो मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं और हाँ तो ही देखो, यदि मैं भी आपको देखता हूँ
मैंने आप पर अपना ध्यान लगाए हुए हूँ, आप मुझे देख रहे हैं और मैं भी अपना ध्यान आप पर लगाया हुआ हूँ। तो प्रीति परस्पर हुई, तो आपस में प्रेम बना रहेगा और हमारा भक्त और ईश्वर का मेल हो पाएगा। तू मोहि देखे हो तो ही न देखूं, यही मति सद्बुद्धि कोई। लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन मैं ही आप में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, मैं आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ कि ईश्वर मेरे आसपास में है, आपका अनुभव ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो सारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, यानी हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। कह रहे हैं कि ईश्वर तो सब घट माने हर जगह सर्वव्यापी है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर जगह समे हुए, रमसी माने रमे हुए हैं, समाये हुए हैं। निरंतरी, ईश्वर कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, वो तो इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं, हर जगह विराजमान है। लेकिन मैं देखत हूँ नहीं जाना, ये मैं देखकर भी नहीं जान पाया, मैं तब पर भी ये नहीं समझ पाया कि मैं जिस ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहा हूँ वो तो मेरे आसपास ही है, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर पाया। गुण सब तोर मोर सब अवगुण कृत उपकार न माना। और कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं, तुम तो सर्वगुण संपन्न हो और सारी बुराइयां सारे अवगुण मेरे अंदर है, और फिर भी मैं आपका उपकार न मान सका, इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस है। मैं तो तोरी मोरी अजमसो कैसे करे निस्तारा। कह रहे हैं कि लोग इस दुनिया में मैं तोरी ये मेरा तेरा करते रहते हैं, और घमंड की भावना जो मनुष्य के मन में विराजमान रहती है, उसके कारण वो तेरा और मेरा इसी के समझ नासमझी में पड़ा रह जाता है, और उसे निस्तार छुटकारा कैसे मिलेगा। जब मनुष्य मेरा तेरा यही भाव मनुष्य के अंदर रहता है, तो उसे इस संसार से उसकी मुक्ति कैसे होगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कह रैदास कृष्ण करुणा में जय जय जगत आधारा। इसलिए रैदास जी कहते हैं कि सिर्फ हमें ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ ना समझ में आए कि कैसे हमारा कल्याण होगा, तो भगवान श्री कृष्ण की करुणा में उनकी शरण में चले जाना चाहिए, वही जगत के आधार है। हे जगत के आधार, आपकी जय जयकार है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। आइए अब तीसरा पद पढ़ते हैं। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। कवि रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी लीला अपरंपार है, और आपकी लीलाओं को समझना मेरे जैसे साधारण बुद्धि वाले इंसान के वश में नहीं है। अविगत मीन्स अनजान हूँ, मैं आपकी लीलाओं से अनजान हूँ। मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, आपकी सेवा किस प्रकार करनी है मैं नहीं जानता हूँ। बांधो न बंधन छाऊं न छाया, तू ही सेवु निरंजन राया। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, ना तो मैं आपको किसी बंधन में बांध सकता हूँ और ना ही किसी छत के नीचे रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। चरण पताल शीस आसमाना, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना। कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके चरण पाताल में है और शीश आसमान में है। आप इतने विशाल हो, इतने महिमावान हो कि आपका तो हर जगह आपकी उपस्थिति है, आपके चरण पाताल में और शीश आसमान में है। तो इतने विशाल, इतने महिमावान, इतने लीलावान ईश्वर को मैं एक छोटे से स्थान पर कैसे संकुचित करके रख सकता हूँ। शिव सनकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। कह रहे हैं कि आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीलाओं का तो कोई भी पार नहीं जान सकता, शिव जी भी नहीं और सनक ऋषि भी आपकी लीलाओं का पार ना पा पाए, आपकी लीलाओं का रहस्य ना जान पाए। ब्रह्मा ने तो आपकी खोज में पूरा जीवन ही बिता दिया, लेकिन फिर भी आपकी लीलाओं का सार ना जान पाए। तो मेरे जैसा साधारण इंसान आपकी लीलाओं को कैसे समझ सकता है। तोड़ू न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। तोड़ू न पाती, पति माने फूल पत्ती, जिस तरह से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं आपको अर्पण कर रहा हूँ, ना मैं कोई फूल पत्ती तोड़कर आपको अर्पित करता हूँ और ना ही किसी तरह से आपकी पूजा आराधना करता हूँ, लेकिन एक साधारण सी समाधि बनाकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। केवल जप तप के माध्यम से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पहले भी बता चुके हैं जैसा कि आप लोगों को कि रैदास जी निराकार ईश्वर पे विश्वास करते थे और ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं और मूर्ति पूजा ये सबका विरोध करते हैं। तो वो एक साधारण सी समाधि बनाकर तप करके जप तप के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। नख प्रसिद्ध जाके सुरसुरी धारा, रोमावली 18 भारा। कह रहे हैं कि जिस ईश्वर के नाखून के प्रसिद्ध मीन्स पसीने से,
नाखून के पसीने से सुरसुरी धारा, यहाँ पे नदी, सुरसुरी धारा का अर्थ है यहाँ पर गंगा। जिस भगवान के, जिस ईश्वर के नाखून के पसीने से सुरसुरी धारा अर्थात गंगा प्रवाहित हुई है। रोमावली 18 भारा, जिसके रोमकूपों में 18 पुराणों का भार है, माने जिसके अंदर गंगा बसी हुई है, 18 पुराण बसे हुए हैं, उनके रोम रोम में 18 पुराणों का भार विराजमान है। 4 ही वेद जाके सुमृत सासा, 4 वेद जिनकी सांसें हैं, जिनकी सांसों से 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। भक्ति हेतु गावे रैदासा, ऐसे ईश्वर की भक्ति के लिए रैदास गीत गाना चाहते हैं। कैसे ईश्वर की भक्ति के लिए? जिनके नाखून के पसीने से सुरसुरी धारा अर्थात गंगा प्रवाहित हुई है, जिनके रोमकूपों में 18 पुराणों का भार है, 4 वेद जिनकी अमृत सांस के समान सांसें हैं, अर्थात जिनकी सांसों से 4 वेद की उत्पत्ति हुई है, ऐसे ईश्वर की भक्ति के लिए रैदास गीत गाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पद देखते हैं। राम बिन संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचनी मिन लूटे। रैदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम की कृपा के बिना संशय यानी संदेह की गांठ मन से नहीं छूटती, यानी मन में हर समय संदेह, शंका, चिंता बनी रहती है। और काम क्रोध, काम वासना, क्रोध गुस्सा, मोह मद मने अहंकार और माया, इन पंचनी मिल लूटे, ये पांचों मनुष्य को मिलकर लूट लेती है। अर्थात ये 5 विकार हैं जो कि इंसान के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। काम वासना, क्रोध, मोह, मद, अहंकार और माया, ये पांचों मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। हम अपने आप को बहुत बड़ा कवि, बहुत कुलीन, बहुत धनी, बहुत पंडित और योगी सन्यासी समझने लगते हैं। जब मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है तो वो सोचता है कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा कवि, कुलीन, पंडित ऐसा समझने लगता है और सोचता है कि मेरे से बड़ा योगी सन्यासी तो कोई है ही नहीं है। ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, शूरवीर हैं और बहुत बड़े दाता दानी हैं, ऐसे अपने आप को मनुष्य सोचने लगता है। यह मत कदे न नासी, और यह मति, ऐसा विचार कदे न नासी, उसके मन से कभी नहीं निकलता। माने वो अपने आप को बहुत ही महान समझने लगता है, भगवान से भी बढ़कर समझने लगता है। पढ़े गुने कछु समझ न पड़े, जेलो अनभे भाव न दर्शे। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या कोई भी गुण सीखते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम उसमें अनभय भाव, अनभय भाव कहने का मतलब है यहाँ पे आध्यात्मिक भाव, ईश्वर का दर्शन। आध्यात्मिक भाव का मतलब ईश्वर का दर्शन नहीं करते। माने जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पे अगर हमें आध्यात्मिक भाव नहीं नजर आता तो उसमें ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। लोहा हर न होई धु कैसे, जो पारस नहीं परसे। कह रहे हैं कि लोहा तब तक सोने में परिवर्तित नहीं होता जब तक उसे पारस पत्थर से स्पर्श नहीं कराया जाता। ऐसा माना जाता है कि लोहे का स्पर्श अगर पारस पत्थर से किया जाता है तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो जब तक हमारा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, जब तक हम उसमें आध्यात्मिक भाव को नहीं देखते हैं, ईश्वर के दर्शन नहीं करते हैं। कहे रैदास और असमझ सी भूल परे ब्रह्म मोरे। रैदास जी कहते हैं कि मनुष्य इसी असमझ में पड़ा रहता है, इसी भूल और भ्रम में पड़ा रह जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो अपने जीवन में आगे क्या करे। ऐसी स्थिति में एक आधार नाम नर हरि को जीवनी प्राण धर मोरे। कह रहे हैं रैदास जी कि केवल एक ही आधार है, नर हरि, अर्थात नर के रूप में हरि, अर्थात यहाँ पे नर के रूप में हरि, हरि मीन्स विष्णु भगवान जी, और विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण, ये यहाँ पर इन के नाम बताए गए हैं। और रैदास के अनुसार ये दोनों ही, राम हो कृष्ण हो, वो एक ही रूप है, ईश्वर के एक ही रूप है। तो कह रहे हैं कि एक हमें नरहरि भगवान ईश्वर का ही नाम लेना चाहिए, जो कि मेरे जीवन और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उनसे भी ज्यादा मूल्यवान है। तो एक ईश्वर ही है जो मनुष्य को हर तरह की परेशानी, मुसीबत, नासमझी से बाहर निकालते हैं और उसके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। अब 5वां और आखिरी पद पढ़ते हैं। रे चित, चित मीन्स मन, चेती मने जाग जाओ, हे मन तुम जाग जाओ। कहीं अचेत का है, अचेत क्यों पड़े हुए हो, सोए हुए क्यों हो। वाल्मीकि ही देखी रे, वाल्मीकि को देखो, वाल्मीकि से प्रेरणा लो।
रैदास जी कह रहे हैं मनुष्य को कि हे मनुष्य, तुम्हारा मन सोया हुआ काहे है, तुम्हें तो जाग जाना चाहिए और वाल्मीकि से प्रेरणा लेनी चाहिए। जाति से कोई पद न पहुंचिया, राम भक्ति विशेष है। जाति से वो नीची जाति के थे, किसी पद पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन राम भक्ति के कारण वो विख्यात हो गए। इसी तरह से कोई भी मनुष्य जाति या धर्म से ऊंचा नहीं उठता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा उठता है। षटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति दृढ़ नाही रे। षटक्रम ये 6 तरह के कर्म होते हैं जो कि विप्र अर्थात पंडित ब्राह्मण लोग 6 तरह के कर्म करते हैं। विद्या प्रदान करना, ज्ञान देना, हवन कराना, पूजा पाठ कराना, जनेऊ धारण करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गेरुए रंग के वस्त्र पहनना, इस तरह के कर्म कांड करके विप्र कहलाते हैं। लेकिन अगर वो हरि भक्ति, ईश्वर की भक्ति में अपना मन दृढ़ नहीं करते, अपना मन नहीं लगाते हैं, 6 तरह के कर्म तो करते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन मन में हरि भक्ति के प्रति दृढ़ता नहीं है। मन से वो हरि भक्ति नहीं करते, उनका मन हरि भक्ति में नहीं लगता। हरि कथा सुहाए नाही, सुपच तुले ताहिरे। उन्हें ईश्वर की कथा में उनका मन नहीं लगता है, ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगता है, बस खाली बाहर से दिखावा करते हैं। ऐसे लोग विप्र कहलाने लायक नहीं है, ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। सुपच तुले ताहिरे, सुपच अर्थात नीच, ऐसे व्यक्ति नीच के समान है, ऐसे व्यक्तियों की तुलना नीच से की जाती है। मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतर लावे हेत रे। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये हमारी जाति का है, ये दूसरी जाति का है, इस तरह का भेदभाव लाते हैं और लोगों को भी ऐसे ही उनका मार्ग भटकाते हैं कि ये इस जाति का, उस जाति का है, ये मित्र है, ये शत्रु है। लोग बाकी कहाँ जाने, तीनों लोग पवित्र है। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि तीनों लोग ही पवित्र है और तीनों लोग पे रहने वाले सभी लोग कोई ऊंची या नीची जाति का नहीं है, बल्कि सभी पवित्र है, सबकी आत्मा पवित्र है। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे। ऐसे दुर्मति मुक्ति क्यों न तरे वेदास रे। अजामिल एक पापी व्यक्ति था, माना जाता है कि उसने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उसकी मृत्यु का समय पास आया तो अनजाने में ही उसके मुंह से ईश्वर का, हरि का नाम निकल गया और जिसके कारण उसका कल्याण हो गया। इसी प्रकार से एक गजेंद्र हाथी था, जिसने की मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया और भगवान का नाम लिया तो भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। गनिका एक वेश्या थी, जिसको भी भगवान ने तार दिया। तो ऐसे पापी लोगों को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की, तो वो ऐसे दुर्मति मुक्ति की, ऐसे बुरे लोगों को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की। तो क्यों न तरे रैदास रे। रैदास जी कह रहे हैं कि वो मुझे क्यों नहीं तारेंगे, मैं तो उनकी भक्ति करता हूँ, अर्थात मेरा भी कल्याण अवश्य होगा।